10 साल आप काउंट कीजिए या 20 साल आप काउंट कीजिए, और फिर आप देखिए कि दिन में आप कितना सिगरेट पीते हो। आपको अंदाजा नहीं होगा ये 100 में नहीं, 1000 में नहीं, बल्कि ये लाखों का पैसा है। मोर देन 10 लाख रुपीज खर्च किए, एक्सपेंड किए है स्मोकिंग के ऊपर। ओके। फिर आप देखिए कि आपको मिला क्या इससे। आपकी सेहत कितनी चलेगी, आपकी जो एक रेपुटेशन थी बीइंग ए चाइल्ड, बीइंग ए ब्रदर, वो खत्म कर दी आपने। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद अब आगे इसको इलेक्शन में जाना है, इसलिए कर रहा है। बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है, हमारे गांव के एक बुजुर्ग थे, उनका नाम गुलाम हसन मीर साहब है, अलाहीपुरा के है, वो खड़े हो गए। अच्छा। वो बिल्कुल खड़े हो गए, और उनकी एज शायद उस वक्त 60-65 के ऊपर उनकी एज होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी वक्त ये इरादा करता हूं कि आइंदा से मैं कभी तंबाकू नहीं पीऊंगा। कि मीर जाफर जी इतना परेशान हुए कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने की ठान ली। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 के डिजिटल हैंडल्स पे। पूरे इंडिया में खाली एक ऐसा नौजवान है जिसका ताल्लुक अनंतनाग से है, जो अपने गांव में रहने वाले नौजवानों को, तंबाकू पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों को मोटिवेट करता है कि वो सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी को तर्क कर दे। उसके बाद उसका दूसरा मरहला शुरू होता है, और फिर वो अपने इलाके में रहने वाले या अपने इलाके में काम करने वाले दुकानदारों को मोटिवेट कराता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो तंबाकू और सिगरेट ना बेचे, उसका कारोबार ना करे, और वो लोग मान भी जाते हैं। जिसके बाद न्यूज आती है इस नौजवान के बारे में, इसकी कोशिशों और काविशों के बारे में, अच्छी कोशिशों और काविशों के बारे में, और फिर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनका नाम लेते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। गर्ज इस नौजवान का यही है कि ये समाजी काम करना चाहता है, समाज की बहबूदी के लिए काम करता है, और नौजवानों को ड्रग्स और तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी से दूर रखने की जिस्तजू कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इस नौजवान का नाम जो है मीर जाफर है, और आज मेरे साथ रेडियो राब्ता के स्टूडियो में मौजूद है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे ख्याल आया और बाकी इनकी जिंदगी के बारे में। मीर जाफर, मैं आपको वेलकम करता हूं, मैं आपको खुशामदीद करता हूं, और चूंकि नशा मुक्त अभियान जारी है, उसी अभियान को लेके चलते हैं। आपने भी वो अभियान छेड़ा है, आपका मैं अपनी जानिब से, अपनी टीम और मैनेजमेंट की जानिब से आपका वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। जाफर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कैसे ख्याल आया और कि आपको, जिसे कहते हैं ना कि स्मोक फ्री, धुआं फ्री, सिगरेट फ्री, टोबैको फ्री विलेज बनाना है, ये चिंगारी कैसे बढ़ उठी आपके अंदर और कहां से ख्याल आया? देखिए, बेसिकली मैं हमेशा अपने समाज को लेकर जब भी कोई समाज के अंदर मैं कोई बुराई देखता हूं, तो कहीं ना कहीं दिल को ये लग जाती है कि काश ये हमारे समाज के अंदर ना होता। ओके। तो क्योंकि काफ़ी ज़िंदगी जो गुजरी है एजुकेशन के साथ गुजरी है, तो हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं अपने समाज को कुछ दे दूँ, क्योंकि आखिरकार इस दुनिया से जाना है, तो कुछ अच्छाई के साथ कुछ अच्छा करूँ, और ताकि लोग मेरे जाने के बाद मुझे याद करें। तो आए दिन मैं सुनता रहता था, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कि हमारे कश्मीर के अंदर जो है ड्रग्स जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिकम से रिपोर्ट आया है कि एवरी ईयर जो है 5500 के करीब केसेस रजिस्टर होते हैं कैंसर के, और हर हफ्ते हम ये न्यूज सुनते थे कि कभी उस डिस्ट्रिक्ट में, कभी इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ड्रग्स के जो ये ड्रग्स पेडलर जो है उनको पकड़ा गया है। तो ये सारी चीजें जो कभी कभी ना वो होके आ रही थी जहन के अंदर कि वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये सारी चीजें जब जहन के अंदर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो मैंने हमारा जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पे उतरसू में, मैंने वहां पे फोन किया। तो वहां पे मेरे अपने एक साथी थे, तो उनसे मैंने कहा कि हम अपने गांव में जो है एक ड्रग अवेयरनेस कैंप स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को हम बताएं कि इसकी क्या मुज़िर असरात है। तो उन्होंने वहां से मुझे बोला कि इट इज अ गुड स्टेप, लेकिन हमारा जो इलाका है यहाँ पे हालात कुछ और है। जो ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा फैला हुआ है, और जो बाकी हमारे कश्मीर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां से लोग यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई कर रहे हैं, और बाज़ाता यहाँ पे जो है इजीली हमारे नौजवानों को ये सप्लाई हो रहा है।
तो हमें उस चीज पे मेहनत करनी है। तो जब उन्होंने ये मुझे बात बता दी तो ये मुझे ना वो जैसे शौक लग गया कि क्या हम, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हम गांव वाले, ठीक है, हमारा रहन सहन जो लाइफ हमारा माहौल सही है, बहुत पीछे है अभी एज कम्पेयर टू जो सिटीज के लोग रहते हैं। तो फिर मैंने अपने घर में सोचना शुरू किया कि अब क्या करें, क्योंकि एक ब्रोकर को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये और हमारा मैंडेट भी नहीं है, वो आपका मैंडेट भी नहीं है, उसके लिए पुलिस और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव को पहले सेव करूं, क्योंकि अगर मेरा घर सेफ है, मेरा गांव सेफ है, तो तब जाके कम से कम राहत की मैं सांस लूंगा, और शायद ये जो हम स्टेप उठाएंगे इससे दूसरे भी कुछ नसीहत हासिल कर सकते हैं। तो मेरे जहन में आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं बेस पे काम करूं, क्योंकि ड्रग्स जो आजकल के नौजवान जो करते हैं वो स्मोकिंग से स्टार्ट करते हैं, वो सिगरेट से स्टार्ट करते हैं, सिगरेट पीते पीते हमारा नौजवान फिर ड्रग्स पे आ जाता है, आगे चला जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शॉपकीपर्स को बुलाया, उनको घर दावत दी, उनके साथ बात की, उनको समझाया, उनको मोटिवेट किया कि जो कारोबार आप कर रहे हो इसमें बरकत का होना जरूरी है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज अपनी दुकान पे रखोगे जो हराम है, जिससे हमारे समाज को नुकसान होगा, तो आप कभी भी जो है तरक्की हासिल नहीं करोगे, आपकी दुकान में, आपके कारोबार में बरकत नहीं हो सकती है। तो अल्लाह ताला का फजल था, क्योंकि इंटेंशन अच्छा था, सोच अच्छी थी, तो उनको मेरी बात समझ आ गई। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई ये चाहते हो तो अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नौजवानों के लिए हम ये सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है। तो वहीं पे हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, वहीं पे हमने ये डिसीजन स्टार्ट किया कि हम अपने गांव में जो है तंबाकू को, सिगरेट को, या जो भी चीजें इसमें आती है उनकी फरोख्त पे हम बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे, हम बेचेंगे ही नहीं। क्योंकि जब बच्चे के पास अवेलेबल नहीं होगा, जब तंबाकू पीने वाले के पास तंबाकू अवेलेबल नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसको इसमें जो वो हैबिट था ना, वो जाता था, लाता था, तो दूसरे गांव वो दिन में 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, थोड़ा सा उसको ना कदगन इस पे लगेगी, और एक मैसेज भी जाएगी कि एक दुकानदार अगर सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहा है, कौम के लिए, नौजवान के लिए, उस बुजुर्ग के लिए, तो उसको भी अब आगे इसमें आना चाहिए, उसको भी अपनी सेहत का सोचना चाहिए। तो बिल्कुल मैं अभी ये जानना चाहूंगा कि आपके गांव में कितने स्मोकर्स थे, तो और कितना फर्क पड़ा, क्या उनने क्विट की स्मोकिंग, या वो सेटल नजदीकी गांव से लाते हैं? बेसिकली ये नवंबर की बात है, नवंबर 2024 की ये बात है, जब मैंने ये मुहिम स्टार्ट की थी, जब ये ख्याल आया था। लेकिन उससे पहले 2023 में असल में मुझे ये बात जहन में आ गई थी, और बाज़ाब्ता मैंने फ्राइडे के सरमन में लोगों को ये बताया था। मैंने पोस्टर्स लिए थे अपने जामे मस्जिद में, मैंने पोस्टर्स लिए थे जिसपे मैंने उनको दिखाया था कि माउथ कैंसर क्या होता है और उस इंसान की शक्ल फिर कैसे बनती है, और फिर मैंने उनको वो पोस्टर्स वहां पे दिखाए। काउंसलिंग किया? हाँ, काउंसलिंग की, ये 2023 की बात है। और फिर मैंने उनको वहां बताया कि क्या कोई है जो इस वक्त ये इरादा करेगा ऑन स्पॉट कि मैं तंबाकू जो है वो छोड़ दूंगा। बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है, हमारे गांव के एक बुजुर्ग थे, उनका नाम गुलाम हसन मीर साहब है, अलाहीपुरा के है, वो खड़े हो गए। अच्छा, वो बिल्कुल खड़े हो गए, और उनकी एज शायद उस वक्त 60-65 के ऊपर उनकी एज होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी वक्त ये इरादा करता हूं कि आइंदा से मैं कभी तंबाकू नहीं पीऊंगा। ओके। तो ये पहला शख्स है जिसने मेरी बात मानकर तंबाकू छोड़ दिया। कितने सालों से पी रहे थे वो लगभग 40-45 साल से तंबाकू पी रहे थे, क्योंकि एजड थे वो। और उसके बाद 24 में मैंने जब मुहिम स्टार्ट की, तो फिर जब मैंने दुकानदार भाइयों से बात की, फिर वो इनपुट्स भी आने लगे, क्योंकि तब तक तो मैं इन चीजों पे मेरा जहन नहीं जा रहा था। फिर धीरे धीरे लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि हमारा गांव जो है, जो इसके इर्द गिर्द की जो बाउंड्रीज है, वहां पे बाकी गांव के लोग आते जो वहां पे तंबाकू नहीं बल्कि ड्रग्स करते और अल्लाह ताला रहम करे शराब भी पीते। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे उन लड़कों का नाम सामने आ गया, उन लोगों का नाम सामने आ गया। तो फिर मैं शाम के वक्त उनके पास जाता था, उनको काउंसलिंग करता था, लड़कों को भी, बुजुर्गों को भी। और फिर मैं फ्राइडे सेरेमनीज पे 10-15 मिनट लगातार देता था, उनको बताता था। तो और इन दुकानदार भाइयों की मैंने बाज़ाब्ता वहां पे अप्रिसिएशन भी की, उनके गले में मैंने माला डाली और उनको दुआएं दी। तो उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि क्या हमारे गांव की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कितने स्मोकर्स है, क्या हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे अल्लाह ताला रहम करे, कुछ लोग जो है जो शराब के साथ भी काम कर रहे थे, ड्रग्स के साथ भी काम कर रहे थे और नशा कर रहे थे। तो एट लीस्ट मुझे लगा कि मोर देन 30 to 40% जो है वो वहां पे तंबाकू पी रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। खासकर नई नस्ल जो थी वो इसमें इन्वॉल्व हो रही थी। तो अल्लाह ताला का फजल है कि जब ये मुहिम हमने स्टार्ट की, फिर जब मीडिया पे ये बात आ गई, तो जैसे
जैसे पुराने जमाने में कश्मीर के अंदर वो जो कर्फ्यू होता था ना, बिल्कुल वैसा ही माहौल वहां पे बना। उससे पहले मैं सड़कों पे नौजवानों को देखता था तंबाकू सिगरेट पीते हुए, तो बिल्कुल कोई वहां पे होता ही नहीं था। शाम के समय बिल्कुल कोई बंदा बाहर नहीं होता था। अच्छा। तो इस तरह का वो ना वो माहौल फिर बन वहां पे जाता है। क्रिएट हो गया। और जो पीते भी थे वो डरते थे। इवन बहुत सारे नौजवानों ने मुझे कहा, बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि शाम के समय जब हम किचन में होते थे हम तंबाकू पीते थे या सिगरेट पीते, लेकिन अब पीती नहीं है, क्योंकि अब हमें छोटे बच्चों के सामने शर्म होती है ओके। कि हम बाहर क्या बोल रहे हैं और अंदर हम क्या कर रहे हैं। तो इस पे धीरे धीरे जो है उनका वो जो हैबिट था वो वापस आ टोटल गया। आपके गांव में कितने लोग थे जो स्मोकर्स थे और जिन्होंने आपकी काउंसलिंग से या आपके इस इनिशिएटिव से फिर अपनी स्मोकिंग को क्विट किया? मोर देन 40% जो थे वहां पे वो स्मोकिंग कर रहे थे, वो तंबाकू पी रहे थे। और इस वक्त अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे तो 1% वहां पे अभी भी स्मोकर्स। कोई ऐसा पेरेंट जिसका बच्चा जो है बार बार समझाने पे भी वो क्विट स्मोकिंग नहीं कर रहा था, लेकिन जब आपने इनिशिएटिव ऐसा लिया फिर उसने आपको अप्रिशिएट किया हो? मैंने 2 नौजवान थे हमारे गांव के जो काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थे, यंग थे। तो एक दिन मैंने उनको एक घर में दावत दी, उनको बुलाया और मेरे साथ कुछ जवान भी थे। तो जब मैंने उनके साथ बात की तो उनको मैंने इनडायरेक्टली बताया, डायरेक्टली नहीं बताया। मैंने उनको बताया कि हमारे गांव में ये सिचुएशन है, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो हमें इस पे काम करना है। लेकिन धीरे धीरे उनको बात समझ आ रही थी कि ये डायरेक्टली हमें हमें ही समझा हाँ, रहा है। ये हमें ही समझा रहा था। तो एक बंदा वहां पे था, उसने बिल्कुल कहा कि सर आई एम विथ यू, मैं बिल्कुल आपको इसमें सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक लड़का मुझे आज भी याद है, उसको गुस्सा आ गया, अच्छा। बहुत ज्यादा गुस्सा उसको आ गया और उसने हमें वहां पे बोला कि आप मुझे प्रूव करके दिखाओ, आपको किसने बोला कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं। ओके। तो मैंने उससे कहा कि बेटा मैंने आपको नहीं बोला, मैं कह रहा हूं कि हमें मेहनत करनी है अपने गांव के ऊपर। लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया और उसने कहा कि आप मुझे बताओ कौन है ये जिसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी। ठीक। मैं नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा मुझे हूं। बदनाम किया बिल्कुल, जा रहा है। आप मुझे यूज करोगे, आप मुझे ये करोगे, वो मेरे साथ होगा, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, मैं ठीक हूं, मैं वो हूं, मैं मस्जिद अब जा रहा हूं। तो बहुत गुस्सा उससे आ गया और वो बिल्कुल भाग गया। वो बिल्कुल भाग गया वहां से। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उसके साथ बात की, यहां से उसको थोड़ा सा वो काइंड हार्टेडली मैं उसके साथ पेश आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो जो सारी जो हैबिचुअल थिंग्स जो बनी थी वो चेंज हो गई। फिर जब आपका नाम मन की बात प्रोग्राम में पीएम जो है मुल्क के वो लेते हैं, लोगों ने सुना, आपको अपने इस काम से, इस मिशन से आपको रिकॉग्नाइजेशन मिली, क्या फील हुआ? बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी काम करोगे ना विद पॉजिटिव इंटेंशन, सही इंटेंशन आपका अगर हो तो आपको कामयाबी मिलती है। ओके। और अगर आपका इंटेंशन गलत है, काम आप करो लेकिन इंटेंशन गलत है, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो चूंकि मेरा इंटेंशन ठीक था, जिस दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा नाम लिया तो मुझे उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने जो काम किया, ये जो खिदमत खल्क है, अच्छे काम को देखा जाता है। अल्लाह ताला ने कबूल किया है। क्योंकि जब अल्लाह ताला आपकी किसी काम को कबूल करता है ना, तो वो उसको आपको वो उस इज्जत से नवाजता है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होता है। क्योंकि इंसान अपनी अकल के हिसाब से सोचता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत के हिसाब से उसको नवाजता है। चूंकि इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर भी मेरा नाम लेगा। हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी साहब ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, वो मेरे गांव 1-2 बार आ गए। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अल्लाह ताला ने मेरा काम किया है और शायद मेरी इनिशिएटिव की वजह से, मेरे वजह से शायद कोई गुनाह से बच गया है। ओके। तो शायद उसकी तौबे ने मुझे ये इज्जत दी है। देखिए, आप की जो अभी मूवमेंट है ये कन्फाइनेड है, बिल्कुल। अभी ये एक पर्टिकुलर विलेज से आपने स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट मूव क्या होगा? हमने नेक्स्ट मूव जो स्टार्ट किया, हमने अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसके लिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कश्मीर के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसकी बाज़ाब्ता जो है डीसी साहब ने उसकी इनॉग्रेशन भी की है। तो उसमें बाज़ाब्ता हमने अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लाए, उसमें हम बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेशन की, मेंबरशिप की दावत देते हैं। और अभी मैं अपने उस एग्जीक्यूटिव मेंबर से बात कर रहा था, तो हम अब अपने इलाके में हमारी जितनी भी हायर सेकेंडरीज है, कॉलेजेस है, वहां पे अब हम प्रोग्राम करने वाले हैं विद द परमिशन ऑफ डीसी साहब। क्योंकि अब ड्रग्स के ऊपर अब एलजी साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया है, तो हम भी चाहते हैं कि हम अपनी इस मुहिम को पूरे इलाके तक अब ले जाए। पहले हम वहां पे काम करेंगे, जो हमारा शांगस एरिया है वहां पे काम करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह बाकी एरियाज में मूव करेंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मूव करेंगे। क्योंकि जरूरत सिर्फ हमारे गांव को नहीं है, सिर्फ हमारे इलाके को नहीं है, इसकी जरूरत इस वक्त पूरे कश्मीर को है, पूरी इंडिया पे इस पे काम करने की जरूरत है। वो लोग जो आपके मतलब आपकी तरह इस मिशन को लेके आगे चलना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली काम किया है,
क्या क्या हर्डल्स आती है, कौन कौन से मुश्किलात बीच में आते हैं इस काम को शुरू करने में? देखिए, मेरा तजुर्बा ये है कि जब भी आप कोई अच्छा काम समाज में करोगे ना, आपको अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा। ये पहले आप सोच बना के रखिएगा। आपको इतनी तकालीफ आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो तकालीफ गैरों से नहीं आएंगे, अपनों से आएंगे। क्योंकि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे जो हमारा नजरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, कोई बंदा अच्छा काम करना चाहता है तो उसके पीछे लेबल लगते हैं कि ये शायद हिट होने के लिए कर रहा है, ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर रहा है, या शायद किसी पार्टी के लिए कर रहा है, अब शायद इसको इलेक्शन में जाना है। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा हुआ? बिल्कुल, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद अब आगे इसको इलेक्शन में जाना है इसलिए कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फलानी पार्टी की तरफ से इसको सपोर्ट है। जब हम आपके पास आते स्टोरी कर, मुझे भी कुछ ऐसा इशारा मिला था कि शायद जाफर साहब अब बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, मेरी सोच ये है कि आप विदाउट, अच्छा, पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट हो? नहीं तो ये नहीं क्या कि आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, अब गालियां खानी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज भी याद है बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स ने मुझे खुफिया कॉल की रिगार्डिंग दियर चिल्ड्रन। पड़े। आपके अपने पेरेंट्स की बात कीजिए। अनफॉर्चुनेटली मेरी डैडी जिंदा नहीं थे जब मैंने ये मूवमेंट स्टार्ट की, तो माँ का सपोर्ट रहा है, भाइयों का भी सपोर्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरे अपने खास जो मेरे साथी है वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, आपको अल्लाह ने ये सोच दी है, आप रुको मत, आप मत देखो कि समाज आपको क्या बता रहा है, क्योंकि आपके जहन में ये बातें आती है, अल्लाह ताला आपको इन नेक कामों के लिए चुनता है, तो आप आगे बढ़ो, आप अपना काम करो। वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो जो चाहते हैं, या वो नौजवान जो स्मोकिंग कर रहे हैं, या बाकी जो अभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ओवरऑल कश्मीर के यंगस्टर्स के लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? देखिए, मैं हर कश्मीरी को, खासकर जो हमारी यूथ है, उनके लिए एक मैसेज छोड़ के जा रहा हूं। आप कितने सालों से सिगरेट पी रहे, आप शाम को अपना एक लिस्ट बनाइए। आप 10 साल से पी रहे, 20 साल से पी रहे, तो आप देखिए कि आपका कितना पैसा इस पे खर्च हुआ। 10 साल आप काउंट कीजिए या 20 साल आप काउंट कीजिए, और फिर आप देखिए कि दिन में आप कितना सिगरेट पीते हो, 1 पॉकेट, 2 पॉकेट, उस हिसाब से आप एक कैलकुलेशन कीजिए। 70 रुपए में आप ले रहे हो, 90 में ले रहे हो, 100 प्लस ले रहे हो, आपको अंदाजा नहीं होगा ये 100 में नहीं, 1000 में नहीं, बल्कि ये लाखों का पैसा है। मोर देन 10 लाख रुपीज है जो आपने 10 साल या 20 साल में खर्च किए हैं, एक्सपेंड किए हैं स्मोकिंग के ऊपर। ओके, ये आपका, तो ये आपको एनालाइज होगा। दूसरा, फिर आप देखिए कि आपको मिला क्या इससे, आपकी सेहत कितनी चलेगी, आपकी जो एक रेपुटेशन थी बीइंग ए चाइल्ड, बीइंग ए ब्रदर, वो भी आपने खत्म कर दी आपने। क्योंकि आप देखिए, हलाल चीज आप उठाइए, आप केला खाइए, किसी के सामने भी खा सकते हैं, आप दूध पिए, किसी के सामने भी इसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन आप सिगरेट हर किसी के पास सामने नहीं पी सकते, आप बाप के सामने सिगरेट नहीं पी सकते। दैट मीन्स कि ये ऐसा काम है जो सही नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है, ठीक है। तो इस चीज को आप एनालाइज कीजिए। अगर यही 10 लाख रुपए आप बचाते, ठीक है, तो आज आपका फ्यूचर कुछ और होता। आप यही पैसा अपने बच्चों के लिए लगाते, आप कुछ अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट करते। आपकी सेहत गई, आपका पैसा गया, आपकी रेपुटेशन खत्म हो गई, मिला कुछ भी नहीं। दीन के एतबार से भी आप गुनाहगार बन गए, और दुनिया के नजरियात में भी आप गुनाहगार बन गए, समाज एतबार मिला कुछ भी नहीं। तो अपना एक माइंड सेटअप बनाइए। और हर नौजवान से मेरी ये गुजारिश है कि अपनी समाज के लिए आप कुछ कीजिए, अपनी समाज को कुछ दीजिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पहले जॉब मिलेगी फिर आप खिदमत करोगे। जरूरी नहीं कि पहले आप डॉक्टर बनोगे फिर खिदमत करोगे, पहले आप टीचर बनोगे फिर खिदमत करोगे। अल्लाह ताला ने आपको सोच दिया है, आपने कुछ इल्म हासिल किया है, आप अभी जवान हो, अभी आप जिंदा हो, तो ये माइंड सेटअप रखिए कि मेरे होते हुए अगर मेरे समाज में कुछ बुराइयां हो रही है, इविल्स है, तो मेरे होने का क्या फायदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी चाहता था कि आपके साथ इस गुफ्तगू का सिलसिला जो हमने शुरू किया, इसे तवील है लेकिन वक्त तो वक्त है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन साथ में दुआ भी करता हूं कि आप अपने मिशन में आगे बढ़े, और जिस तरीके से आपने एक मुहिम छेड़कर अपने मोहल्ले को, अपने गाँव को जो है टोबैको फ्री बनाया, नशा मुक्त बनाया, ठीक उसी तरह आप पूरे कश्मीर को भी जो है नशा मुक्त करने का जो अभियान छेड़ा गया है, उसमें आप एक पिलर के तौर पे काम करें, आप उसमें कामयाब हो जाए और हमारा कश्मीर जो है नशा मुक्त बन जाए। इसी वादे के साथ फिर होगी आपके साथ मुलाकात, फिर आपको बुलाएंगे, फिर करेंगे मुद्दे पे बात, फिर छेड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपसे रुखसत लेता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि
आपकी बातों का असर न सिर्फ आपके मोहल्ले पे हो, बल्कि मेरे सुनने वाले और देखने वालों पे भी इसका असर हो, और ये भी आपकी बातों को सुन के अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है उसे छोड़ दे, उसे क्विट करे। तो यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हमारा समाज एक बेहतर समाज बने जिसमें हम रहते हैं, और इस रहने वाले जिस समाज में हम रहते हैं उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हमारे तय होती है, हम उन जिम्मेदारियों को निभाए। बस ये कहेंगे, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।